हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का एडुटेरिया चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सीरीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कुल 15 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला हम अगले 3 दिनों में मास्टर वीडियो बना करके समाप्त करेंगे। फर्स्ट सेट में जो होगा वह फर्स्ट वीडियो में होगा 1 से 5 तक, सेकेंड में 6 से 10 तक, और थर्ड वाले में हम 11 से 15 तक, यानी कुल 750 प्रश्न जो है वह 3 वीडियो में क्लियर करेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो वार्षिकी 2022 जो एरोटेरिया के द्वारा हाल ही में प्रकाशित की गई है उससे लिए गए हैं। इन प्रैक्टिस श्रृंखला को हम अगले 3 दिनों में समाप्त करेंगे, यानी 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख तक आपका 750 प्रश्नों का एक अच्छा सा स्टॉक हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकेगा। यह जनवरी से दिसंबर 2021 तक के 750 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसे ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में इन 750 प्रश्न में से ही अधिकांश प्रश्न आ जाएंगे। और इसमें जो बुक में एक खासियत भी है दोस्तों, वो भी है क्योंकि इसमें रेलवे से जुड़ा हुआ करंट दिया गया है। आगे आने वाले रेलवे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इसमें रेलवे से जुड़े हुए करंट दिए गए हैं, और कुल 2 सालों का करंट अफेयर्स इसमें प्रोवाइड किया गया है। आप एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सीरीज़ में हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 1 से। हाल ही में आईएमडी के द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, इस जो सूचकांक में जो है भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ था। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो वह जिला है दोस्तों डांग। गुजरात के डांग जिले को जो है 100% खेती वाला जिला घोषित किया गया है, और यह भारत में नहीं बल्कि गुजरात का यह पहला जिला है। अब जानते होंगे कि भारत का पहला जो राज्य है वह था सिक्किम, जो कि पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला राज्य बना था। हाल ही में लद्दाख ने घोषणा की है कि वह 2025 तक जो है जैविक खेती वाला राज्य बन जाएगा। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? हाल ही में दोस्तों वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें यूएसए को पहला और भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोनों ही कथन सत्य है। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन सी बन गई है? तो वह सरकार बन गई है दोस्तों यूएई की दुबई सरकार। यूएई की दुबई सरकार ने घोषणा की है कि वह 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है, यानी सभी कार्य वहाँ पे जो है पेपर रहित हो गए हैं। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के प्रयोग के लिए मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है स्विट्ज़रलैंड ने। स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने कहा है कि यदि जिन व्यक्तियों को इच्छा मृत्यु करनी है उनको इस सार्को नामक सुसाइड बॉक्स में डाल दिया जाएगा, और 2 से ढाई मिनट में अगले बिना दर्द के ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। 11वां इकोवेरिन सैन्य अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो दोस्तों, इकोवेरिन जो है एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है, और इसका आयोजन जो है वह मालदीव में किया गया है। तो मालदीव में किया गया है और भारत और मालदीव के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, और इस वर्ष जो इसकी श्रृंखला थी वह 11वीं थी। अन्य देशों के साथ देख ले तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ जो है भारत और बांग्लादेश का संप्रति, और सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ किया जाता है। अगले प्रश्न में सुमेलित करना है। एक तरफ विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिए गए हैं और प्रमुख संस्था के प्रमुख दिए गए हैं, और एक तरफ उसके नाम दिए गए हैं। यदि बात करें अदमा बैरो के, तो हाल ही में वो गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं, यह बिल्कुल सही उत्तर है। यदि बात करें अल्फांसोस क्लोज, तो वह हाल ही में जर्मनी के चांसलर बने हैं। कैथरीन जो रसेल है वे यूनिसेफ के प्रमुख बनी है, और गीता गोपीनाथ जो है दोस्तों आईएमएफ की प्रमुख नहीं बल्कि आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो बनी है। तो प्रमुख नहीं है वो, बल्कि वह चीफ इकोनॉमिस्ट है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो आप याद रखेंगे जर्मनी के चांसलर, क्योंकि एंजेला मर्केल थी जर्मनी के चांसलर, और इस वर्ष बदलाव आया है, ओलाफ स्क्लोज जो है जर्मनी के चांसलर बने हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो भारत की पहली मनोचिकित्सक थी जिनका नाम था शारदा मेनन। उनका हाल ही में 98 वर्ष की आयु में जो है वह निधन हो गया है। तो शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971
चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज़ की लेखक कौन है? तो यह जो लेखक है उनका नाम है रचना बिष्ट रावत। उन्होंने ही यह किताब लिखी है 1971 में। गोरखास का जो स्टोरी लिखी है, उन्हें किस प्रकार गोरखास ने इस युद्ध में भाग लिया था, यह लिखा है उन्होंने। नौसेना दिवस पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? दोस्तों, इसका प्रदर्शन मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास किया गया और भारतीय नौसेना दिवस पर किया गया। तो ये कब होता है दोस्तों? यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी दिन भारतीय नौसेना के द्वारा 1400 किलोग्राम के इस दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रध्वज को नौसेना दिवस के अवसर पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास फहराया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो आप जानते होंगे कि बिहार के मिथिला क्षेत्र जो है वह मखाना के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मखाना के लिए जीआई टैग मिला है बिहार के मिथिला क्षेत्र को। असम के जुडीमा वाइन राइस को दोस्तों हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी सूचकांक में 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो टाइम मैगजीन द्वारा जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है एलन मस्क को। अब जानते होंगे टेस्ला और स्पेसएक्स इनकी कंपनियां हैं। तो टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, याद रखेंगे। यदि टाइम पत्रिका की बात करें तो टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है सिमोना बाइल्स को। सिमोना बाइल्स को टाइम्स पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी भारत के प्रमुख वास्तुकार के रूप में जाने जाता है और इन्हें कहा जाता है कि वास्तुकला के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि ब्रिटेन के शासक के द्वारा दिया जाता है। तो यह है रॉयल गोल्ड मेडल, जिसे भारत के व्यक्ति बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे जरूर याद रखें। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप का अपना दूसरा खिताब जीत लिया। यह दोनों ही कथन दोस्तों सही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनका संबंध किस देश से है? आप जानते होंगे कि पुर्तगाल के फेमस खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 800 से अधिक, अभी तत्काल में देखें तो लगभग उन्होंने 801 गोल किए हैं। तो 800 से गोल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, उनका याद रखना है आपको नाम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कि वर्ष 2020 का 56वां ज्ञान पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। दोनों ही एक बार में घोषित किए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल के पिछले वर्ष नहीं घोषित किए गए थे, तो इस वर्ष दोनों के लिए घोषित किया गया है। दोनों ही आपको याद रखने हैं, भाषा के साथ याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए 56वां था और यह दिया गया नीलमणि फुकन जूनियर। तो पहले जूनियर छोटे को पहले दिया गया और किस भाषा के लिए दिया गया? तो असमिया के लिए दिया गया। बात करें दामोदर मौजो, तो फिर इसमें मौजो याद रखें, मौजो जी को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। तो दोनों ही कथन दोस्तों सत्य है। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो 31वां व्यास सम्मान की घोषणा की है दोस्तों। तो यह जो दिया जाएगा 2021 के लिए, वह दिया जाएगा असगर वजाहत को। असगर वजाहत जी को उनके जो कृति है जिसका नाम है महाबली, उसके लिए इन्हें दिया जाएगा। महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत जी को जो है वर्ष 2021 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। व्यास सम्मान दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों दुर्गा पूजा। आप जानते होंगे कि भारत में जो है पश्चिम बंगाल है, वहाँ बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। उसी को ही यूनेस्को के द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में 16 नवंबर को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह पेरिस में है। इसे आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो पहली फिल्म है दोस्तों द चैलेंज।
अंतरिक्ष में जिसकी शूटिंग हुई है पहली फिल्म वो है द चैलेंज, जो कि रूस की एक फिल्म है। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि यह कहाँ की फिल्म है, तो रूस की फिल्म है। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे चीन और भारत की सीमा पर बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। यानी कि भारत और चीन की सीमा के पास कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक सुरंग बनाया जा रहा है, ताकि वहाँ तक जल्द से जल्द हमारी सेनाएं, हमारे आवागमन बेहतर हो, ताकि हम सीमा की सुरक्षा कर सकें। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो दोस्तों यह शुरू की गई है जर्मनी में। जर्मनी में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, वो किया गया है जर्मनी में। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने जो है एयर इंडिया को खरीद लिया है? आप जानते होंगे कि पहले एयर इंडिया जो है वो भारत सरकार के अधीन थी, अभी उसे टाटा ग्रुप ने जो है 18,000 करोड़ की बोली लगा खरीद लिया है। 68 साल बाद जो है वापस जो है एयर इंडिया जो है अब हो रही है टाटा ग्रुप की। और दूसरी बोली सबसे ज़्यादा लगाई थी स्पाइसजेट ने लगाई थी 15,000 करोड़ की, तो 18,000 करोड़ की बोली लगा करके टाटा ग्रुप ने जो है एयर इंडिया को खरीद लिया है। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए किस सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बन गया है? तो दोस्तों यह बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA के द्वारा बनाया गया है। और वो बाल रक्षा किट भारत में जो है कोरोना से बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए करेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से टाइम पत्रिका द्वारा सम्मानित किया गया है सिमोना बाइल्स को, जो कि यूएसए की है। यूएसए की महिला जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार दिया गया है। ओलंपिक खेलों में 4 बार जो है इन्होंने स्वर्ण पदक अभी तक जीता है जिम्नास्ट में। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार दिया गया? सिंपल सा आपको याद रखना, रामानुजन पुरस्कार जो है किस भारतीय महिला को दिया गया है? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता जी को जो है रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। जानते होंगे रामानुजन जी जो है वह भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। वर्ष 2021 के अंत में निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों उसका नाम है विक्रम-1। अब जानते होंगे विक्रम साराभाई जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है और यह स्काई रूट एरोस्पेस जो है निजी कंपनी बन गई है भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में। उसने पहला रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है विक्रम-1, जो कि 2022 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि स्काई रूट एरोस्पेस ने एक क्रायोजेनिक इंजन भी बनाया है। उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम रखा गया है धवन-1। यदि इंजन पूछ के दे आपको कि क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है स्काई रूट के द्वारा जो कि पहला होगा निजी क्षेत्र में, तो वह होगा धवन-1। यदि रॉकेट पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है विक्रम-1। दुबई में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मैग्नस कार्लसन के बारे में आप जानते होंगे कि वह शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। उनका संबंध नॉर्वे देश से है और उन्होंने इस बार जो दुबई में आयोजित हुआ था विश्व शतरंज चैंपियनशिप, वह जीतकर उन्होंने 5वीं बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। दिसंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह देश है दोस्तों भूटान। भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड सम्मान प्रदानित किया है। भूटान के प्रधानमंत्री जो हैं वो लोटे शेरिंग हैं, आप इसे याद रखेंगे। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी की बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में एक महिला की नियुक्ति की गई है, उनका नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 98 साल के इतिहास में अभी तक एक बार भी वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष के रूप में महिला नियुक्त नहीं की गई थी। हाल ही में सूजन आर्नोल्ड को इसकी महिला नियुक्त किया गया है। वॉल्ट डिज्नी आप जानते होंगे कि डोनाल्ड डक जैसे जो कार्टून आते हैं वो इन्हीं का प्रकाशन है। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है?
तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के 2 साल के सदस्य के रूप में दोस्तों भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह लंदन में है। दोनों बातें आप याद रखिएगा कि लंदन में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1948 में की गई थी। भारत को 2 साल के लिए आईएमओ का सदस्य चुना गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो 400 डेज के लेखक है चेतन भगत। 1 अरेंज मर्डर, 2 स्टेट्स, ये सब आप जो जानते होंगे, ये किताबें जो है चेतन भगत की है और हाल ही में उन्होंने एक नई किताब लिखी है 400 डेज। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब दिया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना के पोचमपल्ली जो जिला गांव है उसे जो है सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब दिया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। तो इसे आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1975 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो स्पेन के मैड्रिड में है। अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो राज्य के तितली के रूप में घोषित किया है केसर हिंद को। मूल रूप से यह चीनी क्षेत्र में पाया जाता है, तो हाल ही में यह अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में भी यह इसका थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो उसे ही घोषित किया है केसर हिंद जो तितली है उसे राज्य का तितली घोषित किया है। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपनी आज़ादी का 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली क्या आयोजित किया है? तो यह आयोजित किया है दोस्तों बांग्लादेश ने। भारत की और बांग्लादेश के बीच में जो है संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया गया, मैत्री रैली नाम से। और 1971 में आप जानते होंगे कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की अहम भूमिका थी। तो ऐसे में दोनों के सहयोग को बेहतर बनाने के लिए, अपने राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो है एक साइकिल रैली की शुभारंभ किया गया। मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है दोस्तों दोनों देशों के द्वारा 6 दिसंबर को। 16 दिसंबर को बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उससे 10 दिन पहले 6 दिसंबर को जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है दोनों देशों के द्वारा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो है दक्षिण कोरिया को पहला स्थान और भारत ने कुल 7 पदक जीत करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। दोनों ही कथन दोस्तों सही है। आपको याद रखना है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह ढाका में किया गया था। दक्षिण कोरिया को पहला स्थान और भारत को दूसरा स्थान मिला। ये बातें आपको याद रखनी है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वां विज्ञान महोत्सव है उसका आयोजन जो है गोवा के पणजी में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो वह देश है भारत। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि यदि आईएमओ करके दे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में तो भारत को 2022-23 के लिए चुना गया है। यदि यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के 2021-25 के लिए जो है भारत को सदस्य चुना गया है। तो दोनों को ही आपको याद रखने हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो आप जानते होंगे भारत के दिग्गज खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण जो बैडमिंटन से संबंधित है, दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, उन्हें ही दिया गया है प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो डीजीपी आईजीपी का जो 56वां शिखर सम्मेलन है वो दोस्तों आयोजित किया गया था लखनऊ में। इसका ए उत्तर सही है। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया, पूछा जा रहा है नहीं किया गया। आईसीसी के द्वारा जो है हाल ही में 3 व्यक्तियों को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। महिला जयवर्धने श्रीलंका के हैं, सोन पोलॉक जो है साउथ अफ्रीका के हैं और जेन ब्रिटेन जो है वह यानी कि इंग्लैंड के हैं। इसका उत्तर है कि डेविड वार्नर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है वह भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बना है। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है कैप्टन जोया अग्रवाल। यह एयर इंडिया की महिला पायलट थी। उन्हें ही जेंडर इक्वलिटी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? इस वर्ष 2021 में भारत अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इस वर्ष जो थीम रखा गया है वह रखा गया है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये आपको याद रखना है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण
किया गया जिसका नाम है, उसका नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है जिसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इसका लंबाई 262 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 62 मीटर है। इस पर एक बार में 30 लड़ाकू विमान को तैनात किया जा सकता है, इसे भी आपको याद रखना है। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको इसके याददाश्त में काम आएंगे कि पहला स्वदेशी निर्मित था विक्रांत, जिस पर है इसका लंबाई 262 और चौड़ाई 62। तो ये सब इस बातों से आपको याद हो जाएगा। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है लागू करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। RCEP में दोस्तों भारत सदस्य नहीं है, आपको याद रखना है। कुल 15 इसके सदस्य देश हैं, 10 आसियान देश हैं। इन आसियान देशों के अलावा जो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 अन्य देश हैं। ये आपको याद रखना है। RCEP ये क्या है? एक मुक्त व्यापार समझौता है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है विनीता गुप्ता। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, यदि अटॉर्नी जनरल करके प्रश्न आया तो आपको उत्तर जाएगा विनीता गुप्ता। आपको नीरा टंडन जी के बारे में याद रखना है कि यह जो हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है अमेरिका के जो बाइडन, उनकी वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है नीरा टंडन जी को। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित कर दिया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार देता है। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, अगर विधेयक करके दे तो आपका उत्तर होगा 127, अधिनियम करके दे तो आपका उत्तर होगा 105। दोनों ही जो एक ही बात है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार देता है। संसद में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उसका नंबरिंग 127वां है यह। यदि उससे वो पास हो जाए तो उसका नंबरिंग अलग होता है। तो यह 5 हुआ, 105वां है और पेश किया गया 127वां है। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? वर्चुअली P4G समिट का आयोजन जो किया गया वह दक्षिण कोरिया के सियोल में किया गया था। दक्षिण कोरिया के सियोल में P4G सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो पहला भारत का वाटर प्लस शहर बन गया है इंदौर। इंदौर जानते होंगे कि हाल ही में 5वीं बार यह सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, 5वीं बार। और स्वच्छ शहर होने के अलावा नदियों नालों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए इंदौर को जो है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। सेट संख्या हमारा 1 समाप्त होता है। बढ़ते हैं सेट संख्या 2 की ओर। 2 नंबर सेट का पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नाओमी कवासे। नाओमी कवासे को जो है हाल ही में यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूनेस्को की स्थापना आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया कि इसका स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाओमी कवासे का क्या है? तो वो है एक जापान की फिल्म डायरेक्टर। जापान की फिल्म डायरेक्टर नाओमी कवासे को यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। उनका नाम है सौरभ घोषाल। स्क्वैश से संबंधित ये खेल खेलते हैं और उन्होंने मलेशियाई ओपन का खिताब जीता है। तो आपसे पूछा जाएगा सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा स्क्वैश। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 में 18 बड़े राज्यों में शासन प्रदर्शन के शीर्ष स्थान किस में मिला? तो शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान किसको मिला है दोस्तों? तो उसमें मिला है केरल को। केरल को इसमें पहले स्थान मिला है 18 बड़े राज्यों में। यदि छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में सिक्किम को पहला स्थान मिला है। यदि यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुदुचेरी को जो है पहला स्थान मिला है। केरल बड़े राज्यों में, सिक्किम छोटे राज्यों में और पुदुचेरी जो है यूनियन टेरिटरीज में पहले स्थान पर है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित 2 कथन आपको मिल गए थोड़ी देर पहले भी। एक मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मंजूरी देने वाला जो पहला बैंक जिसे मंजूरी दी गई है वसूलने के लिए वो है कोटक महिंद्रा बैंक। और वीर नाम से एक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक है। बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं तो वो बन गए हैं उन्मुक्त चंद। आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में एक T20 से आयोजित किया जाता है, जैसे IPL की तर्ज पर आयोजित किया जाता है, उसका नाम है बिग बैश लीग। उसमें साइन करने वाले भारत के पहले जो खिलाड़ी बन गए हैं वो है उन्मुक्त चंद।
जो कि एक बॉलर है भारत के। हाल ही में भारत के किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो वह है पीएफसी। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है हाल ही में भारत की 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में नवरत्न कंपनी कितने हैं, तो नवरत्न 13 है, महारत्नों की संख्या जो है वह 11 है। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से जो है विकसित भारत का पहला सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उसका उद्घाटन किया गया है जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में पहला भारत का अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का स्थापना की गई है, वह जयपुर में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके सीईओ अमिताभ कांत है और राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष जो उसके हैं हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो योजना आयोग की जगह पर लाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो यदि बात से आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ लगाया गया है, तो वह लगाया गया है दोस्तों भारत के जो चंडीगढ़ में इसका लगाया गया है। 100 मीटर ऊंचा है, जो लगभग 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के जो वायु है उसको स्वच्छ करेगा। यदि पूछा जाए कि भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ लगाया गया है, तो भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है वह दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया है। यदि दुनिया में पूछे विश्व में सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ लगाया है, तो वो लगाया गया है दोस्तों आइसलैंड में लगाया गया है, जिसका नाम रखा गया है ओरका। इसे भी आप याद रखेंगे। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो शांति के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया। फिलीपींस की मारिया रेसा को और रूस के दिमित्री मुराटोव को जो है वर्ष 2021 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मारिया रेसा को जो है कुछ दिनों पहले यूनेस्को गुलेर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। यूएसए ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही, यूएस ओपन 2021 में महिला एकल विजेता थी एमा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली हैं। एमा रादुकानु ने जो है यूएस ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। विंबलडन का खिताब एशले बार्टी ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है नाओमी ओसाका ने जीता था। फ्रेंच ओपन का खिताब जो है वो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका जापान से रहने वाली है। फ्रेंच ओपन जो है बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की है। एशले बार्टी जो है वह कहाँ की रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की। और एमा रादुकानु जो है वह ब्रिटेन की है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है उत्तराखंड में। फर्न पौधों के संरक्षण के लिए जो है एक फर्नरी बनाई गई है जो कि ओपन एयर है और भारत की पहली है। उत्तराखंड के रानीखेत में इसे लगाया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी स्थापित किया गया है, वह भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। प्रोजेक्ट उड़ान आईआईटी बॉम्बे से संबंधित है। यह किस लिए है, क्योंकि आईआईटी के क्षेत्र में जो भी पुस्तकें होती है मूल रूप से वह इंग्लिश माध्यम में होती हैं। तो इंग्लिश में जो भी बच्चों की कमजोरी है और तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे समझने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो यह 2 मंत्रालय हैं, आवास और शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। आवास और शहरी मामले मंत्री जो है वह हरदीप सिंह पुरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है वह अश्विनी वैष्णव है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो है वह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मैं भी डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है स्ट्रीट वेंडर जो है वो डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं, आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं, भूपेंद्र भाई पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तीनों ही कथन सही है, उपयुक्त सभी सुमेलित है। गीता गोविंदास जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं, तो गीता गोविंदास जो लेखक हैं उनके लेखक है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पुस्तक का विमोचन किया था, इसे भी आपको याद रखना है कि गीता गोविंदा उत्पल के बनर्जी की लिखी पुस्तक है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है, तो वर्तमान में यदि बात करें कि भारत की केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो उनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो वायु प्रदूषण के नियमन के लिए एक प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है।
किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को बाजरा हब के रूप में विकसित करने के लिए, बाजरा उत्पादन के लिए जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने समझौता किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। निम्नलिखित में से कौन था देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर को स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, अनिवार्यता देने वाला पहला देश बन गया है? वह देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने घोषणा की है कि जो भी नए घर बनेंगे वो अपने घर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना जरूर करेंगे। भारत की बात करें तो भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो लगाया गया है दोस्तों, वह लगाया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो वह आयोजन किया गया ब्रिटेन के लंदन में, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जो है इसमें भाग लिया। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों देशों की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक थी, और आयोजन देख लीजिए कि आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन किया गया था ब्रिटेन के लंदन में। तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो दोस्तों वह देश है चीन। पहला जो देश बना था वह यूएसए था, जिसने अपने परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा था, और चीन दूसरा देश बन गया है जिसने झुरोंग रोवर को जो है मंगल ग्रह पर उतारा है। चीन का जो तियानवेन जो उपग्रह है, तियानवेन मिशन, जो कि मंगल मिशन जैसे हमारा नाम था वैसे ही तियानवेन जो है चीन का मिशन है, जिसके तहत झुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा गया था। झुरोंग का अर्थ होता है चीनी भाषा में अग्नि के देवता। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है वह देश है रूस, जो कि ध्वनि की गति से 9 गुना तेज यह मिसाइल चल सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल है और परमाणु पनडुब्बी से इसका परीक्षण किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जिनकी गति जो है ध्वनि की गति से 5 गुने से अधिक होती है। 11 फरवरी को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। इन्हीं की पुण्य जयंती पर मनाया जाएगा जो है समर्पण दिवस। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई है? तो वह शहर है लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में कुत्तों के लिए एक ब्लड बैंक बनाया गया है। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम जी को उनकी पुस्तक व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया अंग्रेजी भाषा के लिए। अरुंधति सुब्रमण्यम उनका नाम है। यदि बात करें अनामिका जी को, तो अनामिका जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया था। उनकी जो कृति थी उसका नाम है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह दोस्तों लेह में स्थापित की जा रही है। लेह के पुगा गांव में जो है भारत की पहली क्षेत्र विकास परियोजना जो है भूतापीय, उसका निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत यदि 2 बच्चों में से दूसरी बच्चा का अगर जन्म होता है महिला को, यदि वो बच्ची होती है तो उसे 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो आपको याद रखना है पहली बच्ची पर नहीं बल्कि दूसरी बच्ची के जन्म पर जो है 5,000 रुपये राशि दी जाएगी कौशल्या मातृत्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पहले स्थान पर जो है वह यूएसए रहा। तो पहले स्थान पर यूएसए और भारत का स्थान 40वां बौद्धिक संपदा सूचकांक में। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में भरे राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो वह राज्य था महाराष्ट्र। यानी कौन सा राज्य अपने नागरिकों को जस्टिस देने में सबसे अग्रणी है? तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र। यदि छोटे राज्यों में की बात करें तो छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है, इसे भी आपको याद रखना है। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 3 दिवसीय मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो मौ से मांडू और मौ से मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। उड़ीसा में दोस्तों रज महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है एस एन सुब्रमण्यम। एस एन सुब्रमण्यम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के
अध्यक्ष के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो दोस्तों यह खोला जाएगा केरला में। श्रम आंदोलनों के महत्व को देखते हुए श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय केरला में स्थापित किया जाएगा। अल्लापूझा जिले में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पी विजयन। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजित किया गया दोस्तों फ्रांस में। फ्रांस में इसका वर्चुअली आयोजित किया गया था, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन और विश्व बैंक भी सहयोगी रहा। तो आपसे यह पूछा जाएगा किसकी सहायता से इसका आयोजन किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की सहायता से चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो इसका आयोजन किया गया था, ये तो वर्चुअली से आयोजित किया गया था फ्रांस में, जिसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसका थीम आप याद रखेंगे। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का तो यह लखनऊ में किया गया था, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो यह किया गया था चेन्नई बंदरगाह पर। समुद्री खोज की क्षमता को बढ़ाने के लिए तटीय एक अन्वेषिका है जिसका नाम है सागर अन्वेषिका वाहन, उसका ही विमोचन किया गया था चेन्नई बंदरगाह पर। अगला प्रश्न है किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन एक प्रसिद्ध फार्मूला 1 ड्राइवर है जिन्होंने हाल ही में अपनी 100वीं फार्मूला 1 रेस जीती है और उन्हें ही ब्रिटेन की महारानी के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस का नाम रखा गया है और विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। भारत के जो वर्तमान में जो रेल मंत्री है उनका नाम याद रखना है आपको। अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में भारत के रेल मंत्री है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो न्यूयॉर्क में आयोजित जो है पुरुष एकल जो विजेता थे वह थे डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। डेनियल मेदवेदेव जो है यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता थे। यदि बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन तो तीनों के विजेता जो थे वह थे नोवाक जोकोविच। आपसे पूछा जाएगा डेनियल मेदवेदेव किस देश के खिलाड़ी है? तो आपको याद रखना है कि डेनियल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी है। वहीं नोवाक जोकोविच जिन्होंने अन्य 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो यह जो वैन की शुरुआत की गई है यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कृषि संजीवनी वैन जो कि मिट्टी एवं जल की जांच करने के लिए शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो केन बेतवा लिंक नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है दौधन बांध। केन बेतवा लिंक नदी परियोजना के तहत जो है किन नदी के पानी को जो है वह बेतवा नदी में मिलाया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है विशेष रूप से बुंदेलखंड का इलाका जो कि गर्मियों में सूखा रह जाता है वहाँ पे जल की उपलब्धता हो सकेगी। तो ये भारत में अमृत क्रांति के एक पहल के रूप में देखा जा सकता है। यह केन और बेतवा लिंक नदी परियोजना अमृत क्रांति का पहला उदाहरण है। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो यह की है 2023 तक। केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई कि 2023 तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना लिया जाएगा। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा उर्वरक के क्षेत्र में। वर्तमान में जो उर्वरक मंत्री है उनका नाम है सदानंद गौड़ा, इसे भी आपको याद रखना है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया? तो यह किया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है जम्मू कश्मीर की टीम ने ही जीत लिया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो यह विकसित की गई है राजस्थान के बाड़मेर में। राजस्थान के बाड़मेर में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की गई है। यदि कोई फाइटर जेट में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे उतारा जा सकेगा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A यानी 925A पर जो है वो राजस्थान के बाड़मेर में है, उसी को विकसित किया गया है आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दोस्तों यह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, जहाँ पे जो भी मैगजीन है आप वहाँ से डिजिटली पढ़ सकते हैं। कहाँ होगा? तो यह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर।
हाल ही में आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो दुबई में स्थापित किया गया है। और दुबई की सरकार दुनिया की पहली सरकार होगी जो कि 100% पेपरलेस है। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों यह ट्यूनीशिया का उपग्रह है। ट्यूनीशिया के द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह जिसका नाम है चैलेंज 1, जिसे रूस के द्वारा छोड़ा गया था कजाकिस्तान के बैकानूर शहर से जो है इसे छोड़ा गया था रूस के द्वारा, और इसे ट्यूनीशिया के द्वारा बनाया गया है। ट्यूनीशिया की राजधानी दोस्तों वह ट्यूनिस है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नाइजीरिया की राजधानी जो है वह अबूजा है। और अल्जीरिया की राजधानी जो है वह अल्जीयर्स है। इसे आप याद रखेंगे। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है महाकवि दिवस मनाने की, वह सुब्रमण्यम भारती जी के पुण्यतिथि पर मनाने की घोषणा की है। सुब्रमण्यम भारती जी जो है एक प्रसिद्ध कवि थे, तमिल कवि थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। अगला प्रश्न है कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो वह बन गया है दोस्तों चंडीगढ़, जिसने कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया है। व्यक्तिगत कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यूनेस्को के द्वारा E9 पहल शुरुआत किया गया है जिसका क्षेत्र जो है वह शिक्षा से है। 9 देशों में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के द्वारा E9 पहल की शुरुआत की गई है। इसका ऑप्शन सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसे नियुक्त किया गया है भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू जी को जो है OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में भारत के CAG हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो होंगे रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक होंगे। युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी कियाराई नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया, तो यह इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी जो कि ऑपरेशन जो एक एक्सरसाइज चल रहा था बाली द्वीप के पास, वहीं पे वो गुम हो गई थी और ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया था। और भारत की नौसेना ने भी इसमें जो उनको खोजने में मदद की थी। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है, तो वह नामित किया है जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी को। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया 2021 के लिए। वहीं 2022 के लिए मैक्सिको के शहर ग्वाडलजारा को जो है विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। दोनों ही आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि किस किस शहर को 2021 एवं 22 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, तो तिबिलिसी को 2021 के लिए और मैक्सिको के शहर ग्वाडलजारा को 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। सेट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही। तमिलनाडु के कन्नौर में इनकी मृत्यु हो गई थी, यह भी सही है। 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी, यह भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी, जिनमें उनकी पत्नी मधुलिका जी भी शामिल थी, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जो है जो देहांत है वो हॉस्पिटल में हुआ था। आपको इन सभी तथ्यों को याद रखना है क्योंकि वह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे थे विपिन रावत जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है, तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को जो है ट्विटर के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो COP26 का आयोजन जो किया गया था वह ग्लासगो स्कॉटलैंड जो कि UK में है वहाँ पे आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि COP26 ग्लासगो में, नहीं तो आपको UK दोनों में से प्रश्न में आ सकते हैं, उस वहाँ पे आयोजन किया गया था। 2022 की बात करें तो 2022 में COP27 होने वाला है, तो COP27 का आयोजन जो है वह मिस्र में किया जाएगा। यदि COP28 की बात करें तो COP28 का आयोजन जो है UAE में किया जाना है। तो ये दोनों घोषित है कि अगला वर्ष 2022 में COP27 मिस्र में और 2023 में COP28 जो है UAE में आयोजित किया जाना है। विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में दोस्तों पहले स्थान पर कर्नाटक था, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर जो था वह हरियाणा था। यह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 था, जिसमें कि प्रथम स्थान जो है कर्नाटक को प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021
के तहत निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। दोस्तों 2021 में कुल 12 व्यक्तियों को जो है वह दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और 35 व्यक्तियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। उन 12 व्यक्तियों में जो शामिल हैं उनमें है नीरज चोपड़ा जिनका संबंध एथलेटिक्स भाला फेंक से है, PR श्रीजेश जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, प्रमोद भगत जो है वह पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भवानी देवी को जो है दोस्तों तलवारबाजी में जो है इस वर्ष मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ब्रुनेई में किया गया। ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया और इसका आयोजन ब्रुनेई में वर्चुअली किया गया था। इसे भी आपको याद रखना है। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप 2021 का खिताब जो है इंडोनेशिया ने जीता है। वहीं बात करें उबेर कप की, तो उबेर कप का खिताब जो है वह चीन ने जीता है। थॉमस कप और उबेर कप जो है वह दोनों ही बैडमिंटन में आयोजित किए जाने वाले गेम्स हैं। थॉमस कप जो है पुरुष का जो है एक बैडमिंटन गेम है और उबेर कप जो है वह महिलाओं के द्वारा खेला जाने वाला बैडमिंटन विश्व कप है। आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया गया है बृहस्पति ग्रह के। बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन जो क्षुद्र ग्रह है उनके अध्ययन के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, जो एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1895 में की गई थी। अगस्त 2021 में हुए निधन में कौन सम्मिलित नहीं है? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। वासुदेव परांजपे जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रहे हैं, इनका भी कथन सही है, ये भी मर गए थे। और ओ चंद्रशेखर जो है वो भारत के हॉकी खिलाड़ी थे और O.M. नंबियार जो है भारत के एथलेटिक्स कोच थे। तो यह सही है, ये हॉकी नहीं बल्कि दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ी थे। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कल्याण सिंह के विषय में बता दो दोस्तों, यह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है जो कि अश्विनी वैष्णव है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है वर्तमान में पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री जो है वह धर्मेंद्र प्रधान है। किस राज्य सरकार ने ज्ञानकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो वह राज्य है दोस्तों केरल। केरल सरकार के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है जिसका मूल उद्देश्य है कि ज्ञानकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देना। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन हैं। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह असम में स्थित है। असम में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। आपको याद रखना है कि देहिंग पटकाई जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें छठे राष्ट्रीय उद्यान की, तो छठा राष्ट्रीय उद्यान जो है रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को जो है राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 7वां घोषित किया गया है देहिंग पटकाई को। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। पौष्टिक भोजन फल सब्जी तक पहुंच स्थापित करने के लिए आहार क्रांति की शुरुआत की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वह है मनसुख मंडाविया। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन व्हील इससे पहले लंदन में दुनिया का सबसे बड़ा था, उससे भी बड़ा दुबई में बनाया जा रहा है। 15वां नंबर प्रश्न है, भारत का वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट होगा वह बनाया जाएगा बेंगलुरु में। इटली में जो एक भवन है उसी के तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इस भवन में अगर ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि हम प्रकृति के बहुत ही करीब है, प्रकृति की गोद में ही स्थित है, क्योंकि इस बिल्डिंग की बालकनी में उसकी गैलरी में वो पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे। लगभग इसमें 1000 पौधे और लताएँ 2500 इस तरफ के आंकड़े दिए गए हैं, उतने ही लगाए जाने वाले हैं। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो है पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बेटियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक और योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या था? दोस्तों सभी के लिए जल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को जल जागरूकता के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष उसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। 22 मार्च को आपको ये भी याद रखना है कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष थीम था उसका वैल्यूइंग वाटर। यदि आपसे पूछा जाए कि नेशनल टॉयलेट डे का जो थीम था वह था क्या था, तो वह था वैल्यूइंग टॉयलेट। दोनों ही मिलता जुलता है, आपको दोनों ही एक साथ याद कर लेना है। वैल्यूइंग टॉयलेट 19 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व शौचालय दिवस का थीम था और वैल्यूइंग वाटर जो था वह था जल दिवस का थीम। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो वो है R.S.N. सिंह। R.S.N. सिंह की किताब है नो द एंटी नेशनल्स। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला स्की पार्क स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश के कुफरी में, और यह पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह देश का पहला है। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है भारत ने जापान के साथ। जापान के साथ एक और समझौता किया है भारत ने, वह किया है सतत शहरी विकास के लिए। तो सतत शहरी विकास के लिए एवं जल संसाधन के क्षेत्र में जो समझौता किया है भारत ने वह जापान के साथ किया है। जापान के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है उनका नाम है फुमियो किशिदा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया किस व्यक्ति को? तो आप जानते होंगे किरण बेदी जो कि पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रह चुकी हैं, उन्हें ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग की शुरुआत की गई है? तो यह शुरू किया गया है हिंद महासागर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया है मेरा राशन ऐप। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मेरा राशन ऐप, जो कि राष्ट्र में जो खाद्य सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम 2013 के विस्तार के रूप में इसे देखा जा सकता है। यह एक ऐप है जिसके माध्यम से व्यक्ति खुद चेक कर सकेंगे कि उन्हें इस महीने कितना राशन मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम 2013 के तहत 1 रुपये में मोटे अनाज, 2 रुपये में गेहूं और 3 रुपये चावल प्रति केजी जो है वह गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया जाता था। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 2.0 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इंडिया इनोवेशन यानी कौन सा राज्य है जो इनोवेशन नवाचार में अग्रणी है? तो वह राज्य है दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है अजय माथुर जी को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह भारत के गुरुग्राम में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। सुनीत शर्मा कौन है? तो सुनीत शर्मा वर्तमान में भारतीय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। सोमा मंडल कौन है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में चर्चा में रहे भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? भावना पटेल जी काफ़ी चर्चा में रही थी क्योंकि टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए पहला पदक दिलवाया था जो कि सिल्वर मेडल के रूप में था। इनका जो खेल है वह है पैरा टेबल टेनिस। पैरा टेबल टेनिस में ही भावना पटेल ने जो है भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था टोक्यो पैरा ओलंपिक में, और इनका संबंध जो है वह गुजरात से, गुजरात की रहने वाली है भावना बेन पटेल। 26 से 29 अगस्त के बीच में मालाबार 2021 जो है नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें 4 देश थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। पहले जो है यह भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता था, फिर बाद में इसमें जापान शामिल हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। कुल 4 देशों के बीच में यह आयोजित किया जाता है। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन दोस्तों वह अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, लोहित नदी के पास में। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो किस राज्य में? तो यह राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो फल विक्रेता थे उनके द्वारा यह चलाया गया था। क्यों ऐसा चलाया जा रहा था? क्योंकि
वो लोग चाहते थे कि राज्य में जो बेकरी से बने हुए केक है उसकी जगह पे फल से बने हुए केक को प्रोत्साहित किया जाए। तो फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया जा रहा था। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो वो तंजानिया के रहने वाले हैं। तंजानिया के रहने वाले अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसे आपको याद रखना है। अन्य देशों की बात करें तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी जो है वो डोडोमा है। तजाकिस्तान की दुशांबे है। तस्मानिया की राजधानी होबर्ट है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो यह स्थापित किया गया है रूस के वैकाल लेक में। वैकाल झील में जो है पानी के अंदर एक टेलीस्कोप लगाया गया है जिसके अंदर इनर स्पेस और आउटर स्पेस दोनों पर नज़र रखा जाएगा और न्यूट्रॉनों की खोज कर सकेगी। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया? तो यह आयोजित किया गया था तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। यह इसका 9वां संस्करण था। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 2011 में तुर्की के इस्तांबुल में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की। तजाकिस्तान में दोस्तों इस बार एससीओ का 21वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था दुशांबे में। ग्रामीण महिलाओं की सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो वह शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं जो कोविड-19 के कारण अपने पति को खो चुकी हैं उन महिलाओं को सहायता दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यदि आपसे पूछा जाए मिशन वात्सल्य तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। यदि पूछा जाए वात्सल्य योजना तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। दोनों ही अलग है, आप याद रखेंगे। मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र और वात्सल्य योजना उत्तराखंड। 35वां प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? अवनी लेखरा जो राजस्थान की रहने वाली है, इन्होंने निशानेबाजी में भारत को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है और यह पहली महिला निशानेबाज है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, अवनी लेखरा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो संदीप बख्शी जी को जो है आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वह जिनेवा में किया गया था। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जो सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो शरण कुमार लिम्बाले जी को जो है वह सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है और यह किसके दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपको याद रखना है सरस्वती जी की शरण में जाना है तो शरण कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है। उनकी पुस्तक तस्लीमा साहित्य और संघर्ष के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। यदि बात करें मोहन कृष्ण बोहरा जी को तो इन्हें दिया जाएगा बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा जी को। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो वह देश है दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका इसका सही उत्तर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो वह है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के द्वारा जो है इस वर्ष देशभक्ति बजट पेश किया गया है। वर्तमान में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तानाजी द अनसंग वॉरियर को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। यदि इसमें बात करें विदेशी फिल्म किसे दिया गया तो विदेशी फिल्म पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया विदेशी फिल्मों में। यदि एक्टर की बात करें तो फिल्म लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार जी को जो है बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया। यदि एक्ट्रेस की बात करें तो छपाक के लिए जो है दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह जी का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा में 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उपयुक्त सभी कथन जो है वह बूटा सिंह जी के विषय में सही है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई के सचिव जय शाह जी को जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वह अंतरिक्ष संगठन है नासा। नासा के सहयोग से इसरो विकसित कर रहा है पृथ्वी प्रणाली वेधशाला, जो कि आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखेगी। तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला इसरो और नासा के द्वारा जो विकसित किया जा रहा है। इसरो के बारे में आप जानते होंगे कि भारत का अंतरिक्ष संगठन है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह बंगलुरु में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न, यूनेस्को द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड का रहा, भारत का स्थान 26वां रहा। तो उपयुक्त सभी कथन जो है इसके विषय में सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा में इसकी खोज की गई है। एक खान में कनाडा के वैज्ञानिकों के द्वारा 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? दोस्तों, तो यह जो लॉन्च किया गया है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है आकांक्षा पोर्टल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना शुरू की है? तो वह बैंक है सिडबी। सिडबी बैंक के द्वारा एमएसएमई के विकास के लिए जो है 2 ऋण योजनाएं शुरू की है, स्वास्थ्य और आरोग्य। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह लखनऊ में स्थित है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष और एमडी है वो एस रमन है। इसे भी आप याद रखेंगे। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी का अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में लगाया गया अनुमान और रिकवरी के अनुमान लगाए गए थे आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में। तो यह भी प्रकार की जो रिकवरी का अनुमान लगाया गया था। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह संबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक में लिखी गई है। ये वर्ड ए माइंड विदाउट फियर उसी को लिया गया है आर्थिक समीक्षा 2020-21 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेट संख्या 4 का यह हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों, यह स्थापित किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में और इसे 2025 तक बना करके तैयार कर लिया जाएगा। यह घोषणा की है दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाए इन ने। तो दक्षिण कोरिया में बनाया जा रहा है जो कि तैरता हुआ शहर है पहला, और यह 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जापान की राजधानी आप जानते होंगे टोक्यो है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो वह वर्ड है वैक्सीन। वैक्सीन को जो है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुविधा को उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नागालैंड के पुलिस के द्वारा। नागालैंड के पुलिस के द्वारा यदि आपको कोई असुविधा होती है तो आप वहां से कॉल योर कॉप ऐप को डाउनलोड करके वहां से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नागालैंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो। इसे भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ई वोटिंग से जुड़े हुए समाधान को विकसित करने के लिए एक स्मार्टफोन आधारित समाधान विकसित किया है, वह तो किया है तेलंगाना के राज्य चुनाव आयोग ने। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त मिशन महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समुद्रयान। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि गहरे समुद्र में अनुसंधान किया जा सके। इसके लिए जो है समुद्रयान नाम रखा गया है और गहरे समुद्रयान में जा करके गहराई में जाकर अनुसंधान किया जाएगा। जहाँ पे उस व्यक्ति ठहरेंगे उसे नाम रखा गया है मत्स्य 6000। मत्स्य उसका पूरा नाम रखा गया है मत्स्य 6000, जिसमें जाकर के व्यक्ति रह करके नीचे अनुसंधान करेंगे। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का स्थान उसमें 101वां था। अक्टूबर महीने में यह सूचकांक जारी किया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। यदि पहले स्थान की बात करें तो बेलारूस, चीन, नॉर्वे जैसे देश, कुल 18 देश जो है वह पहले स्थान पर थे। शीर्ष स्थान 18 देशों को प्राप्त हुआ और भारत का स्थान 101वां था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है?
तो 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें डेविड कार्ड, जेसुआ एग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस थे। जबकि दिमित्री मोराटोव को जो है वह शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको और मारिया रेशिया को दोनों को संयुक्त रूप से। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है, तो दिमित्री मोराटोव इसमें शामिल नहीं है। यदि बात करें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 1959 में की गई थी और 1969 में की गई थी दोस्तों। और पहले जो व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे, उनका नाम था अमर्त्य सेन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है, तो दोस्तों राइटिंग ऑफ माई लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द राइटिंग ऑफ माई लाइफ। यदि बात करें अमिताभ घोष की, तो अमिताभ घोष जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन हाल ही में इनके द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक है अरविंद घोष के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यह किया गया है मरुसुधर नदी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मरुसुधर जो चिनाब की सहायक नदी है, उस पर किया गया है ऊर्जा मंत्री के द्वारा 1000 मेगावाट की पाकल दूल पनबिजली परियोजना का उद्घाटन। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है, तो मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है, वह शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। इससे अतिरिक्त जो है पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी मुफ्त शिक्षा योजना चलाई जा रही है। तो पूछा जाए कि कौन सा राज्य सरकार है, तो हरियाणा भी है और उत्तर प्रदेश भी है। हरियाणा हाल ही में शुरू किया गया है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी हरियाणा, चूँकि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे, तो वो होंगे पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई के द्वारा भारत का अगला कोच नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है, तो यह निर्णय लिया है फेसबुक ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब फेसबुक को किस नाम से जाना जाएगा, तो अब फेसबुक की जगह मेटा नाम से उसे जाना जाएगा। फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में अरुण चावला जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। संजीव मेहता को फिक्की के नए अध्यक्ष और अरुण चावला को फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम किस देश ने लॉन्च किया है, तो गुआंगुम आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसे चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है और दोस्तों यह नए ज़माने का पहला है। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी विज्ञान उपग्रह तो ऐसे कई लॉन्च किए गए हैं, तो आधुनिक नए ज़माने का यह पहला है गुआंगुम, जिसे चीन के द्वारा विकसित किया गया है। रूस की नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज़ भारत का सेंट पीटर्सबर्ग गया था। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस नौसेना दिवस का जो है अपना 325वां वर्षगांठ मना रहा था, जिसमें कि भारतीय जो नौसैनिक जहाज़ INS तबर भी गया था। तो 25 जुलाई को मनाया गया इस सेंट पीटर्सबर्ग में नौसैनिक दिवस में भारतीय जहाज नौसेना INS तबर ने भाग लिया। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर टैक्स के जुड़े मामलों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो उनका नाम है आशीष सिंधोंकर जो है उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों की गठित समिति के अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो चंडीगढ़ की एक एथलीट और वर्सेटाइल कैरेक्टर मान कौर जी का हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है कर्नाटक के कारवार में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। और यह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत बनाया जा रहा है भारतीय नौसेना के द्वारा। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख जो है वो आर हरि कुमार है, जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यह मनाया जाता है नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, दोस्तों दोनों चीज़ों में अंतर है। एक लेखा महानियंत्रक परीक्षक है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, लेकिन लेखा महानियंत्रक जो है वो दीपक दास हाल ही में बने हैं। तो यदि आपसे पूछे थे कि पेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो कैग, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, और लेखा महानियंत्रक कौन है, तो वो है दीपक दास। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी को जो है बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया था 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में। 26 जनवरी को आयोजित इस गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे और इसमें कई विशेष बातें थीं, जैसे कि पहली बार राफेल को उड़ाया गया,
इस गणतंत्र दिवस की परेड में भावना कंठ ने उसे उड़ाया। और इसे आपको याद रखना है कि लद्दाख की झांकी को पहली बार इसमें शामिल किया गया। बांग्लादेश की एक सैन्य टुकड़ी ने इस परेड में भाग लिया था। इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि बांग्लादेश फ्रांस के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसने भारत की परेड में अपनी सेना की टुकड़ी भेजी है। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है कि प्रति वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। वह मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर प्रतिवर्ष जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। संस्कृति मंत्री वर्तमान में कौन है? तो जी किशन रेड्डी, जो वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री है। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता वाले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है दोस्तों रतले का चिनाब नदी पर। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर जो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो पहली बार जो है सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और इसे अमित शाह जी को जो है पहले सहकारिता मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अमित शाह वर्तमान में भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त वो भारत के गृह मंत्री भी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो विदेश मंत्री ने जुलाई माह में जब वो जॉर्जिया के दौरे पर थे तो वहाँ पे उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है, जिसे विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के लिए नामित किया गया है। तो यहाँ याद रखेंगे कि तिबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी है, जिसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है 2021 के लिए। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है काजा कलास, आप इसे याद रखें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका जी को किस किताब के लिए दिया गया? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था अरुंधति सुब्रमण्यम जी को, और हिंदी भाषा के लिए दिया गया था टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए अनामिका जी को, जिनका संबंध बिहार से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है, एक थल सेना का अभ्यास है दस्तलिक 2, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंड आयोजित किया जाता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में दोस्तों खंजर का आयोजन किया जाता है, जो कि एक युद्धाभ्यास है। ये तीनों ही दोस्तों सैन्य अभ्यास है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, कजाकिस्तान की राजधानी जो है वह है दोस्तों नूर सुल्तान, और तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत 135वें स्थान पर था, जबकि पहले स्थान पर आइसलैंड था। आइसलैंड को पहला स्थान और भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं 2020 में भारत को 137वां रैंक प्राप्त हुआ था। भारत ने अपने रैंकों में सुधार किया है और भारत को इसमें 135वां रैंक प्राप्त हुआ है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो वह है आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव भारत का पहला ऐसा पोत है जो कि परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक कर सकता है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस विक्रांत के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आईएनएस विक्रांत जो है एक विमान वाहक पोत है। आईएनएस ध्रुव जो है वह परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने वाला एक विमान पोत है। हाल ही में स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस विग्रह को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके बाद आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी? यह की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वह शिवराज सिंह चौहान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वह स्वराज बोम्मई जी है। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है महावीर चक्र। गलवान घाटी में आपको याद होगा कि चीन से हिंसक झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। उसमें एक व्यक्ति थे संतोष बाबू जी, जिन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए महावीर चक्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए
लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो यह समझौता किया है सिक्किम से। तो आपको याद रखना है कि सिक्किम के साथ समझौता किया है लद्दाख सरकार ने 2025 तक जो है लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न राज्य बनाने के लिए। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है RK माथुर, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड में के लिए एक दिन की CM कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सृष्टि गोस्वामी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में एक दिन के लिए एक मुख्यमंत्री बनाई गई थी बच्ची को, उनका नाम था सृष्टि गोस्वामी को। उत्तराखंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो 24 जनवरी को अपना कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में शुरू किया था। अगला प्रश्न है इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आयोजित किया जा चुका है, तो कौन थे होना चाहिए। इटली में आयोजित होने वाले जो G20 शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा पीयूष गोयल थे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को G20 शिखर सम्मेलन में भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। शेरपा कौन होता है? जो कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे शेरपा कहा जाता है। इटली के रोम में इसका आयोजन किया गया था G20 शिखर सम्मेलन का। अगला जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वह वर्ष 2022 में आयोजित किया जाएगा इंडोनेशिया में, और 2023 में आयोजित किया जाएगा भारत में। तो 2023 में भारत में और 2022 में जो है वह आयोजित किया जाएगा इंडोनेशिया में, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। नीट यूजी जो 2021 परीक्षा में आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो पंजाबी और मलयालम दो भाषाएं हैं जिसे नीट की परीक्षा में शामिल कर लिया गया है। नीट की परीक्षा जो है मेडिकल एंट्रेंस की एक परीक्षा है जिसमें दो और भाषाएं शामिल की गई है, पंजाबी और मलयालम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? तो हाल ही में चंडीखोल और पादुर में जो है भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका, चंडीखोल और पादुर। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के व्यक्ति पी साईनाथ जी को जो है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जो कि जापान का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें टोटल जो है तीन पदक जीते, जो कि केनिया की राजधानी नैरोबी में आयोजित किया गया था। नैरोबी में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक अपने नाम किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? तो बिहार को 2 राज्यों से जोड़ा जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा। आप याद रखेंगे दोनों ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्न में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में भारत के पड़ोसी देश चीन को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। मलेरिया जो है आप जानते होंगे कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक रोग है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इन बिंदुओं को आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में इनमें से किसी भी बिंदु से उठा करके पूछा जा सकता है। भारत में कब तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2030 तक मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। वहीं टीबी से मुक्त होने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2025 तक रखा गया है। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2021 में जो है कुल 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें कौन कौन थे? जॉर्जियो पेरिसी, स्क्यूरो मोनाबे और क्लोस हैसलमैन। जबकि अडेम पटापैटियन जो है उन्हें ये इस क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया गया था। इन्हें जो दिया गया था दोस्तों वह दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने, ताकि भारत में कोविड-19 के कारण जो मजदूर है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी उसके लिए भारत सरकार कोई कार्य कर सके। विश्व बैंक की स्थापना आप जानते होंगे कि वर्ष 1944 में की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद, और इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में है।
रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वह है पोर्टल स्पर्श पोर्टल। रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए स्पर्श पोर्टल का शुरुआत किया गया है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है तो वह है उड़ीसा का पुरी शहर, जिसने अपने शहर के पूरे नागरिकों को 24 घंटे और सातों दिन शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराया है। तो वह कौन सा शहर है? तो उड़ीसा का पुरी शहर है। यदि राज्यों की बात करें तो राज्यों का 100% जल कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला जो है गोवा पहला राज्य है जो अपने नागरिकों को मुफ्त में दे रहा है जल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही मिशन के तहत कितने रिकॉर्ड सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो वह है 143। इससे पहले भारत ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था 2017 में, और स्पेसएक्स ने एक ही सैटेलाइट में कुल 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। आप जानते होंगे कि स्पेसएक्स एक निजी कंपनी है जिसके द्वारा सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। हाल ही में 147 सैटेलाइट को लॉन्च करके इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है? तो दोस्तों यह गांव है जम्मू कश्मीर का व्यान। जम्मू कश्मीर का व्यान गांव 100% कोविड-19 का टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। और याद रखिए ये 18+ की बात चल रही है। 18+ उम्र के व्यक्तियों को 100% टीका कवर प्रदान करने वाला पहला गाँव है व्यान। यदि बात करें पहले राज्य की तो राज्य में आपका उत्तर जाएगा हिमाचल प्रदेश। यदि पूछा जाए कि पहला जो शहर जिसने 100% टीका कवर किया है तो वह है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तीनों का उत्तर अलग अलग होगा, आप याद रखें। गांव पूछे तो व्यान देना है, राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश, और शहर पूछे तो आपका उत्तर जाएगा भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव का आयोजन कहाँ मनाया जाता है? तो यह आयोजन किया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। नाम है हरेला उत्सव, जो कि मूल रूप से उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2024 तक। गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट है कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा गुजरात के कच्छ के रण में। इसे जो है NTPC REL के द्वारा बनाया जा रहा है गुजरात के कच्छ के रण में, और इसकी क्षमता है 4750 मेगावाट, जो कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो भारत के आवेदन पर, भारत के कहने पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। बढ़ते हैं सेट संख्या 5, ये हमारा अंतिम सेट है। और पहले प्रश्न की ओर। फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो फॉर्चून इंडिया के द्वारा 50 भारतीय शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। वहीं बात करें फॉर्चून के द्वारा विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची भी जारी की गई, जिसमें कि निर्मला सीतारमण जी को जो है 37वां स्थान प्राप्त हुआ। यदि बात करें कि फॉर्चून नहीं, फोर्ब्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले ITTF के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो वह राज्य था बिहार। ITTF के 40वें संस्करण का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था, जिसका विषय था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जो इसका विषय था। फोकस राज्य था उत्तर प्रदेश और झारखंड। पार्टनर स्टेट था वह था बिहार। पार्टनर स्टेट बिहार था और बिहार ने ही जो है स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका नाम क्या है? तो वो उसका नाम है तुशील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, जो कि रूस के यंतर शिपयार्ड में निर्मित किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो वह देश है दोस्तों चीन। चीन ने अपना पहला अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अनीता आनंद। अनीता आनंद को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल की हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ज़रूर याद रखें क्योंकि आने वाले एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। हाल ही में
मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि G20 शिखर सम्मेलन इस वर्ष जो है इटली के रोम में आयोजित किया गया था। और 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 2022 में इंडोनेशिया में किया जाएगा। वहीं 2023 में भारत में इसका आयोजन किया जाना है। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है, तो वह ऐप है दोस्तों गरुड़ ऐप। यह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा यह ऐप जारी किया गया ताकि चुनावी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाई जा सके। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो यह उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी 1 मई को, जिसके तहत जो है गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं BPL परिवार की, उन्हें मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत को इसमें 122वां स्थान प्राप्त हुआ और पहले स्थान पर था वह था सिंगापुर। पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ और भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित और सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है, तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्यों में पेपरलेस, त्वरित, सुगम बनाने के लिए जो है ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में जो गुजरात के मुख्यमंत्री है उनका नाम है दोस्तों भूपेंद्र भाई पटेल। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, तो वह देश है दोस्तों रूस। रूस के द्वारा तमिलनाडु में स्थित कुडनकुलम परियोजना का जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का 5वां और 6ठा, दोनों ही याद रखें, 5वां और 6ठा न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य द्वारा बनाया जा रहा है, तो वह दोस्तों राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ के लमेरू में पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लमेरू में एलिफेंट के संरक्षण के लिए यह किया जा रहा है। और एलिफेंट के संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। हाल ही में प्रकाशित रेनिगेड्स बोर्न इन द USA पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने और बराक ओबामा ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिन्होंने लिखा है रेनिगेड्स बोर्न इन द USA। समझ गए, बोर्न इन द USA में जन्म हुआ है, तो USA बराक ओबामा जो है USA के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है, तो वह है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, भाषा संगम पहल और संगम ऐप, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें भारत की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, दैनिक प्रयोग में उपयोग की जाने वाली जो भाषा शब्द है उनको इन 22 भाषाओं में उन्हें सिखाया जाएगा। यह जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनाई जाएगी, तो यह केरल में बनाया जाएगा। केरल के पुलिस स्टेशन में जो है पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च बनाया जाएगा, तो इसे आप याद रखेंगे। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण किया जाता है उसके पर्यावरण के महत्व को देखते हुए, और असम के दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को असम के जो कि असम का एकमात्र रामसर स्थल है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। रामसर स्थलों की बात करें तो वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में एक बैठक की गई थी, जिस बैठक में कहा गया था कि रामसर स्थलों के रूप में उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जिसका संरक्षण किया जाएगा। विशेष रूप से वह आर्द्रभूमि के क्षेत्र का चिन्ह जो चिन्हित किया जाता है रामसर स्थलों की सूची में। वर्तमान में भारत में 47 रामसर स्थल है, जिसमें सबसे लेटेस्ट जो है वो हैदरपुर को शामिल किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश का है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। निम्नलिखित को सही संबंध स्थापित करें। एक तरफ प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका नाम दिया गया है। फाम ची मिन कौन है दोस्तों, तो हाल ही में वो वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं। मिन आंग ह्लिंग म्यांमार के प्रधानमंत्री बने हैं। इब्राहिम रईसी जो है ईरान के राष्ट्रपति बने हैं और इस्माइल साबरी याकूब जो है वह मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे, जो कि
अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह भी याद रखें कि किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, तो यह अमेरिका का है, जिसे महात्मा गांधी जी को दिया गया है। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों, नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु सलाम दिल से पहल किस बैंक ने शुरू किया है, तो यह बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने जो है इन शहीद डॉक्टरों, नर्सों का आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है, तो वह बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को 53वां बाघ अभयारण्य जो है घोषित किया गया है। अगली बात करें कि वल्ली पुलथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है वो बिहार में है। रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य जो है वह राजस्थान में है। ये सभी जो हैं वो टाइगर रिजर्व ही हैं। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला गया है, तो यह स्थापित किया गया है मेरठ में। जानवरों के जो हमारे 1999 की लड़ाई में जो कुत्तों के लिए विशेष रूप से उनका योगदान जो है, वार मेमोरियल उनके यादगार में स्थापित किया गया है, वह मेरठ में स्थापित किया गया है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए देश कौन हैं, तो ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसमें हाल ही में 3 देश शामिल हुए हैं। वो देश है बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रकार ऑप्शन डी वह उपयुक्त सभी सही हैं। ब्रिक्स में 5 देशों आप जानते होंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं, तो T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है क्रिस गेल, जो वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है सितंबर माह को जो है पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं वह स्मृति ईरानी हैं, इसे भी आप याद रखें। अगला है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है। उसका नाम है जाइकोव-डी, जिसे जाइडस कैडिला के द्वारा बनाया गया है, और यह पहला जो है DNA वैक्सीन है। इससे पहले जो भी वैक्सीन बनाए गए थे वो RNA वैक्सीन थे, और यह पहला DNA वैक्सीन है। इसका नाम आपको याद रखना है जाइकोव-डी, जिसे जाइडस कैडिला के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में जो है श्रीनगर के डल झील में एक फ्लोटिंग ATM खोला गया, वह किस बैंक के द्वारा खोला गया है, यह पूछा जा रहा है। तो इसे SBI के द्वारा स्थापित किया गया है। डल झील में तैरता हुआ ATM, इससे पहले 2004 में दोस्तों केरल में स्थापित किया गया था तैरता हुआ ATM, वो पहला था। तो ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, बस आपको ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का यह पहला है जो कि डल झील में तैरता हुआ ATM, जिसे SBI के जो चेयरमैन है दिनेश खारा है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है, तो वह महीना है अगस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021 में जो है अध्यक्षता भारत को मिली है अगस्त माह के लिए। अगले महीने बात करें तो अगले साल बात करें तो अगले साल दिसंबर माह में जो है भारत पुनः जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि 2021 में अगस्त माह और 2022 में भारत 22 में दिसंबर माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, तो वह है दोस्तों भूटान में। भूटान में भारत की मदद से बनाया जा रहा है मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, जिसे लंदन में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। भूटान में यह मांगदेछू नदी पर ही बनाया जा रहा है और 4000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, इसे आप याद रखेंगे। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला भारत का पहला पड़ोसी देश बन गया है, वह देश है भूटान, जिसने भारत की भीम UPI को अपनाया है। दूसरा देश यदि पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए सिंगापुर। दोनों ही देश आपको याद रखना है, क्योंकि पड़ोसी देशों में भूटान पहला था और सिंगापुर जो है दक्षिण पूर्वी देशों में वह आसियान देशों में पहला है। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, तो यह निर्माण किया जा रहा है वियतनाम में। भारत आसियान देशों के लिए मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, इसे आपको याद रखना है। वियतनाम की राजधानी हनोई है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, कंबोडिया की राजधानी जो है वह है दोस्तों है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है,
तो वह देश है जापान। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। आपको याद रखना है कि शहरी सतत विकास के लिए भी भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शहरी सतत विकास के लिए और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है फुमिया काशिदा। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो आपका उत्तर जाएगा 4। ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि इस बार 5 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें 4 खेल ऐसे हैं जो पहली बार ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। वो 4 खेल कौन कौन है? तो सर्फिंग, कराटे, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, वो 4 खेल हैं जो पहली बार पदार्पण कर रहे हैं। जबकि 5वां जो खेल है वो है बेसबॉल। बेसबॉल महिलाओं के द्वारा खेला जाने वाला सॉफ्टबॉल, दोनों एक ही है दोस्तों। यदि पुरुषों के द्वारा खेला जाता है तो उसका नाम बेसबॉल होता है, महिलाओं के द्वारा खेला जाता है तो उसका नाम सॉफ्टबॉल होता है। यह 5वां खेल है जो कि 13 वर्षों के बाद टोक्यो ओलंपिक में पुनः शामिल किया जा रहा है। तो प्रश्न के अनुसार इसका स्थिर रूप से पढ़ने के बाद आपका उत्तर दें। नए खेल दे तो आपका 4 देना है, कुल खेल दे तो आपका उत्तर 5 होगा। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर श्री बाबूराम जी को जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, आपको ये याद रखना है। अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र सम्मान दिया गया और बाबूराम जी को जो है अशोक चक्र सम्मान दिया गया। दोनों ही जम्मू कश्मीर पुलिस में थे। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत और विभिन्न देशों के मिलकर करता है उसका मिलान करना है। इंद्र और भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है। जायद तलवार जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा बीच में, जायर अलबार भारत और कतर के बीच में, और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है, आप इसे मिलान कर ले, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन जो है दोस्तों वह भारत में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। ये इनके 4 साल के कार्यकाल को लेकर के प्रकाशित पुस्तक है, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो यह देश था भारत। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी की है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है? उनका नाम है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला जो आंध्र प्रदेश के गट्टूर जिले की रहने वाली थी मूल रूप से, और ये भारतीय मूल की हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश के गट्टूर जिले में हुआ था। वो न्यू मैक्सिको से इन्होंने उड़ान भरी है, वर्जिन गैलेक्टिक के वीएसएस यूनिट से। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो वह शहर है लिवरपूल। इंग्लैंड के जो शहर लिवरपूल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा जब शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर शामिल किया जाता है। लिवरपूल क्षेत्र में विनिर्माण कार्य के बढ़ते क्षेत्र को देख के इसकी सांस्कृतिक जो महत्व था वो घट रहा था, तो ऐसे में इसे हटा दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास के लिए $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो वह मेट्रो है बेंगलुरु मेट्रो, जिसे नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। नम्मा मेट्रो किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु मेट्रो को नम्मा मेट्रो भी कहा जाता है। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी, जिसका मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, उसके द्वारा जो है $500 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की ओर। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो वह है युक्त धारा पोर्टल। युक्त धारा पोर्टल इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करना। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वह के सिवन है। यदि बात करें ग्रामीण विकास मंत्रालय की, तो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री जो है उनका नाम है गिरिराज सिंह, वही पंचायती राज मंत्री भी है।
लाई हरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मणिपुर और त्रिपुरा के क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मणिपुर। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो वो फिल्म है भारत का पीके। भारत के पीके फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क जो खोला गया है वह उत्तराखंड के चमोली में खोला गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक एफडीआई भारत के गुजरात राज्य ने प्राप्त किया है। यदि बात करें किस देश से सबसे ज़्यादा 2021-22 में प्राप्त किया था, तो वह देश था सिंगापुर, जिससे भारत ने सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया था। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वनावरण वाला जो राज्य है वह है मिजोरम, जहाँ पे 85.41% क्षेत्रफल जो है वन ही है। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य या केंद्र शासित, अगर केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड करके अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर बदल जाएगा, आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्योंकि लक्षद्वीप में दोस्तों लगभग 90% यानी 90.33% क्षेत्रफल जो है वन है। तो आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। राज्यों में मिजोरम पहला हो जाएगा। यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड करके दे तो आपका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो वह है 6.8%। बजट 2021-22 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। इस वर्ष जो बजट का जो वह विषय था, वह थीम था आत्मनिर्भर भारत। यदि बात करें आर्थिक सर्वेक्षण की, तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम था वह था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो वह है आईआईटी मद्रास। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसी के साथ हमारा 1 से लेकर के 5 जो प्रैक्टिस सेट है वह समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे 6 से लेकर के 10 नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ, जो हमारा एक कहा जाता है कि यह मास्टर वीडियो है, जो कि इन 15 सेटों को हम 3 वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि इडोटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 का है। इसमें 750 प्रश्नों को हम 3 दिनों में समाप्त करेंगे और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। इडोटेरिया के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। यदि किसी बोलने के क्रम में कि कहीं पे कोई त्रुटि हो गई है तो आप इसे मेंशन कर दिया जाएगा नीचे, ताकि आप उसमें सुधार कर लेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप में जा करके आप सर्च करेंगे इडोटेरिया टेस्ट सीरीज़। आप जैसे ही इडोटेरिया टेस्ट सीरीज़ सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा हमारा चैनल ऊपर में ही इडोटेरिया टेस्ट सीरीज़, जिसमें 3,42,000 समथिंग सब्सक्राइबर हैं। तो आप यहाँ से सर्च करेंगे इडोटेरिया टेस्ट सीरीज़, सर्च करना है आपको दोस्तों। नीचे पे यहाँ पे जहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा चैनल को जोड़ने के लिए ज्वाइन, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें जुड़ जाएंगे। यहाँ आपको इडोटेरिया के द्वारा जो डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाते हैं वो मिल जाएंगे। बिहार एसआई के जो प्रैक्टिस सेट है वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ अन्य जो चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा आयोजित की जाती है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।